हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि यहाँ पे आज मौका बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वुमेंस के मैच के बारे में। इसमें टॉस का क्या मेन रोल है और पिच रिपोर्ट क्या कहती है, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा और पावर ऑफ मनी का भी यूज करना पड़ेगा। मैं आज आपको अपने माइंड की फुल स्ट्रेटेजी बताऊंगा इसमें कि मेरा माइंड कैसे वर्क करेगा इस वाले मैच में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो को आगे लेके चलते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ट्रेडक्स एक ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है। यहाँ पे हमें अपना ओपिनियन देना होता है, प्रिडिक्शन करनी होती है कि हमारा जो इवेंट है वो यस हो सकता है या नो। तो हम स्पोर्ट्स में आ जाते हैं और हम बात कर लेते हैं क्रिकेट में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वुमेंस के मैच के बारे में। तो इस मैच की बात करने से पहले हम थोड़ा इसके पिच के बारे में जान लेते हैं, टॉस के बारे में जान लेते हैं और मैच कहाँ हो रहा है वो जान लेते हैं। और फिर मैंने इन्वेस्टमेंट की है वो मैं आपको दिखाऊंगा इसी में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मैं अपनी जो दिखाऊंगा वो इसी यूट्यूब पे दिखाऊंगा, टेलीग्राम में नहीं, क्योंकि वहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा कि स्टॉप लॉस कब लगाना है, क्या लगाना है। तो आपको वीडियो देखनी है और ख़ुद डिसाइड करना है, क्योंकि वीडियो का मेन मकसद यही है आपको सिखाना। आपको खुद डिसीजन लेना होगा जिससे कि आप सीखें और आगे बढ़ें। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया वुमेंस और ऑस्ट्रेलिया वुमेंस के जो मैच हैं वो 5 मैच की सीरीज़ है। ठीक है, तो इसमें से दोनों टीम एक एक मैच जीत चुकी है। अब ये जो मैच है ये दोनों मैच मुंबई में हुआ था, ये मैच भी मुंबई में, लेकिन ये जो मैच है वो दूसरी पिच में हो रहा है, दूसरे स्टेडियम में हो रहा है तो मुंबई में, लेकिन स्टेडियम हमारा दूसरा है। तो अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले पहले तो हम पुराना मैच देख लेते हैं यहाँ पे और इसके स्क्वाड देख लेते हैं। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ इसमें क्या है कि इंडिया के जो ये बैट्समैन हैं ये मेन बैट्समैन हैं जो रन स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के जो मेन बैट्समैन है वो ये हैं। और मेन बैट्समैन क्या है, इनमें ऑलराउंडर भी है और बैट्समैन सब एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों टीम के पास हमारे पास बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन टू इंडिया। इंडिया के भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन टू इंडिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जीतने की पॉसिबिलिटी तो है। अब यहाँ पे मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ क्या है। जो मेन चीज़ है, इनके बॉलर भी बेहतरीन है, दोनों के बॉलर बहुत बढ़िया हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि दोनों ये जो मैच होगा ये थोड़ा टक्कर का होगा। अब ये जहाँ पे ये मैच है इसकी जो पिच है, मतलब काफ़ी टाइम से यहाँ मैच नहीं हुए हैं, लेकिन मुंबई में अक्सर ये होता हो, जो मैंने पुराने रिकॉर्ड देखे हैं, ये भी आपकी बैटिंग पिच है जहाँ पे 150 प्लस रन बन सकते हैं। अब मेन चीज़ आप सब जानते हैं कि देखो, इंडिया में मैच हो रहा है, विंटर टाइम में ड्यू पड़ती है, ओस पड़ती है, आप सब जानते हैं, बॉल गीली हो जाएगी लास्ट में। तो जो पहले बैटिंग करेगा, अब देखो पहले बैटिंग करने वाले के फेवर में जाएगा या पहले बॉलिंग करने वाले के फेवर में जाएगा, आप सब लोग जानते हैं। अब ड्यू पड़ेगी तो मैच कहाँ जाएगा, जो पहले बैटिंग करेगा वो रन तो स्कोर करेगा, लेकिन जो और जो पहले बॉलिंग करेगा, ठीक है, बॉल कम गीली होगी, जो लेकिन लास्ट में जो बॉलिंग करेगा उसके उसकी बॉल और ज़्यादा गीली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तब तक ड्यू इतनी पड़ चुकी होगी, बॉलर के हाथ में नहीं आएगी अच्छे से बॉल, जिससे कि वो अच्छे से अपनी लेंथ को बरकरार रख सकें। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा है यहाँ पे ये दोनों मैच जिसने पहले बैटिंग की है वो हारा है और जिसने बाद में बैटिंग की है वो जीता है। अब देखो 187 रन वुमेंस कैसे चेज कर लिया आराम से, आप सब देखते हैं कि इंडिया ने क्या टक्कर दी है। बल्कि वुमेंस में 187 रन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ओस पड़ रही है, ड्यू है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेज करना, बल्कि ऑस्ट्रेलिया इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है। तो इसमें यही है कि ड्यू पड़ने की वजह से अब यहाँ पे टॉस का ये मेन रोल हो गया, जो टॉस जीतेगा वो लेगा बॉलिंग, और जो टॉस जीतेगा उसके फेवर में मैच चला जाएगा। लेकिन मैच है, कुछ भी हो सकता है, ये तो हम सब जानते हैं। अब देखो स्ट्रैटेजी क्या, अब हमें तो नहीं पता है ना कि भैया टॉस कौन जीतेगा, टॉस इंडिया जीतेगी ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, मतलब जो टॉस जीत जाएगा वो मैच जीतने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे ये है कि अगर हम अभी ऑस्ट्रेलिया स्ट्रांग है, हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रांग है,
अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के फेवर में अभी बाय करता हूँ ट्रेडेक्स में और टॉस इंडिया ने जीत लिया, अब फिर तो मैं फंस गया, क्योंकि इंडिया के जीतने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी फिर ज़्यादा। तो यहाँ पे अब हमारा काम करेगा क्या, फुल स्ट्रेटजी अब हमारी यहाँ काम करेगी। अब चलो आ जाते हैं ट्रेडेक्स पे। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि इंडिया विन करेगी तो यस, और अगर ऑस्ट्रेलिया विन करेगी तो नो, और अगर ड्रॉ हो जाएगा तो सुपर ओवर होगा और वहीं से डिसाइड होगा कि कौन सी टीम जीतेगी। ठीक है, तो अब आप सब जानते हैं कि मैंने यहाँ पे 1000 इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, किस पे, नो पे। मेरा एवरेज है 57। ठीक है, अभी चल रहा है 59। तो लॉजिक देखो क्या है, सपोज इंडिया ने टॉस जीत लिया, इसका मतलब इंडिया की जीतने की पॉसिबिलिटी हो गई, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि पिच है बैटिंग। अब जब बैटिंग पिच है तो भैया ऑस्ट्रेलिया रन मारेगी। अब जो ये प्राइज है 60 वाला, ये आप सब लोग जानते हैं ये 70 से 80 जाएगा, वहीं उसी के बीच में मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, क्योंकि भैया अब टॉस इंडिया ने जीत लिया, टॉस जीत लिया। अब फिर ये भी देखना, अब एक चीज़ और, अब अगर टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता है तो इंडिया भी रन मारेगी, तो इसका प्राइस नीचे आएगा। जब इसका प्राइस नीचे आएगा तो अब मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और ऑस्ट्रेलिया की जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, तो मैं क्या करूँगा, इंडिया के रन मारने का वेट करूँगा। अब इंडिया जब रन मारेगी तो इसका प्राइस जाएगा ऊपर, अब इसका प्राइस जा रहा है ऊपर, इसका प्राइस जा रहा है नीचे। अब मैंने यहाँ 1000 लगाए हैं, मुझे इसमें लगाने हैं 5000, मैं और थोड़ी इन्वेस्टमेंट मारूंगा 50 रुपये पे, फिर थोड़ा और नीचे आएगा 40 रुपये तो मैं और इन्वेस्टमेंट करूँगा, 30 आएगा तो और इन्वेस्टमेंट करूँगा। ठीक है, ये हो गया मेरा इसमें लॉजिक में, कि जब इंडिया रन मारेगी तो इसका प्राइस नो वाले का आएगा नीचे, और लेकिन ये इतना तेज़ी से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि अब सब लोग जानते हैं पिच कैसी है और मैच क्या है, तो और ऑस्ट्रेलिया स्ट्रांग है, तो जो टीम स्ट्रांग होती है उसका रेट नहीं आएगा नीचे। अब सपोज ऑस्ट्रेलिया कर दी बैटिंग, अब आप भी जानते हो अगर स्टार्टिंग में विकेट गिरा तो ये 5 पॉइंट नीचे आ जाएगा, एक और विकेट गिरा तो ये 50 रुपये पे आ जाएगा। तो जब ये 50 पे आएगा तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज कर दूंगा। अब मेरा एवरेज हो जाएगा तकरीबन 54। अब आपको भी बता, थोड़े रन पड़ेंगे, ये 60-65 जाएगा, 65 भी गया, 70 भी गया, तो वहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ अगर मुझे रिस्क नहीं लेना है तो। ठीक है, और अगर ये रन मारते चले गए तो ये ऑटोमेटिकली 70-80 चला जाएगा, तो वहाँ पे भी मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। अब आई बात स्टॉप लॉस की। अब मुझे पता है इनके पास जो बैट्समैन है वो कैसे हैं, इनके पास जो ऑस्ट्रेलिया के पास जो बैट्समैन है वो है स्ट्रॉन्ग और बहुत, जो मतलब 6 और 4 मारने में यकीन रखते हो, मारते भी हैं। तो जब, अब देखो मेरा एवरेज है 57, अगर मैं एवरेज करके इसे 50 पे भी ले आता हूँ और अपना स्टॉप लॉस में रखता हूँ 25 रुपये का, और वो भी सिचुएशन देख के कि मैच कहाँ चल रहा है, कितने रन बने, कितने रन चाहिए, कितने विकेट गिर गए, तो स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 25 रुपये का। 25 रुपये आएगा तो मैं इसे एग्जिट कर दूंगा। 25 और 20 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मैंने 1000 रुपये भी लगाए हैं सपोज, अभी मान लो, तो मैं 1000 रुपये में से तकरीबन 500 या 400 रुपये तो बचा ही लूँगा। ठीक है, और फिर अपनी पावर ऑफ मनी का यूज करूँगा मैं दूसरी तरफ। अब सपोज इंडिया जीत रही है, भाई 90 पे मिलेगा ना, 90 पे तो मिल जाएगा, 90 पे तो मुझे भरोसा हो जाएगा ना कि इंडिया अब जीत सकती है। 90 पे मिली नहीं, चलो 92 पे, तो अगर मैं 92 पे अगर 10,000 का बाई कर लूँगा तो 10,000 का मुझे 8% भी मिलेगा, तो 800 रुपये हो गए। तो 800 रुपये और मुझे लॉस था 600 रुपये का, तो यहाँ पे भी मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। तो दोस्तों यही है पावर ऑफ मनी। तो स्टॉप लॉस मेरा कहाँ से, 20 से 25 के बीच में, प्रॉफिट बुकिंग 70 टू 80 के बीच में, और टॉस किसने जीता है उस पर डिपेंड, अगर टॉस जीतेगा रन मारेगी तो ऊपर जाएगा, अगर इंडिया बैटिंग करती है और मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है तो इसका मतलब ये जीत सकती है, तो इसका प्राइस और नीचे आएगा, तो मैं और अपनी SI मतलब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करूँगा। मैक्सिमम मैं इसमें अभी 5000 ही इन्वेस्ट करूँगा, और मुझे पता है मैं लॉस ले सकता हूँ। तो आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप इन्वेस्ट करना कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, और एक बार में पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नीचे तो मिलेगा और फिर दोबारा वो उसी रेट पर चले जाएगा। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, नीचे मिलता और इन्वेस्ट करता हूँ और फिर बाद में जाके प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो इस मैच में लास्ट तक रुकने की ज़रूरत नहीं है, पॉसिबिलिटी क्योंकि ऐसी है कि दोनों टीम टक्कर की है, लेकिन विनिंग पॉसिबिलिटी ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादा है और जीत भी सकती है। बस
अब आपको मैंने बताया ना, टॉस कोई भी जीते, हमें प्रॉफिट बुक करना और स्टॉप लॉस भी लगाना है और साथ ही साथ पावर ऑफ मनी का यूज भी करना है। अब देखो मेरे वॉलेट में तो है भाई पावर ऑफ मनी यूज करने के लिए रुपया, तो मैं पावर ऑफ मनी यूज कर लूँगा, वो भी बहुत आसानी से। तो इसीलिए दोस्तों आप भी पावर ऑफ मनी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके अकाउंट में होना चाहिए और जितना आप रिस्क ले सकते हो सिर्फ उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पे मैं 5000 का रिस्क ले सकता हूँ और मुझे पता है कि 5000 में से मैं 2 से 3000 रुपये तो बचा ही लूँगा स्टॉप लॉस एक्टिवेट करके। क्योंकि यहाँ हम ट्रेड करने नहीं आए, इन्वेस्टमेंट करने आए हैं और कोई ऐसा नहीं है, नॉलेज सबको है, आप भी सीखें। स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलिया है और उसके जीतने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। टॉस जो जीतेगा उसके जीतने की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ड्यू पड़ रही है और ड्यू का ही मेन रोल है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो भी सिखाने की कोशिश की, आई होप आपने अच्छे से सीखा होगा। इस चैनल का सिर्फ एक ही ये है कि आप जैसे नए इन्वेस्टरों को सिखाना, क्योंकि जितना तेज़ी से आप सीखोगे। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर ट्रेडर्स में आप हो और अगर आप नहीं सीखते हो, सिर्फ ट्रेड लेते हो, तो आप कभी भी जल्दी प्रॉफिट में नहीं आओगे। यहाँ पे प्रॉफिट में वही रहेगा जो सीखेगा। और यही मैं हमेशा आप जैसे नए इन्वेस्टरों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सीखना ही सबसे इम्पोर्टेंट है आज। जो सीखेगा वही डिसाइड करेगा कि भैया अब देखो मैंने यहाँ भी इन्वेस्ट किया, मैं और इन्वेस्टर तभी तो इंक्रीज करूँगा जब मुझे लगेगा कि मेरे पे नॉलेज है और मेरी जो है सिचुएशन और जो मैंने जिस फेवर में मैंने बाई किया वो मेरी प्रिडिक्शन सही हो रही है। तो इसलिए आपका सीखना हो जाता है और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं आप जैसे नए इन्वेस्टरों को थोड़ा गाइड करने की कोशिश करता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ और कई बार अगर थोड़ी सही ट्रेड मिल जाती है तो वो भी दे देता हूँ। बस ये है कि हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आप खुद सीखो, क्योंकि जब आप खुद सीखोगे तभी आप अच्छा प्रॉफिट लेके जाओगे। स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता। और अपना गोल खुद डिसाइड करिए कि आपको प्रॉफिट बुक कितने परसेंट पे करना है, 10%, 20%, 30%, क्योंकि कभी भी जीरो हो सकता है आपका अमाउंट यहाँ पे। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कई बार देखा 98 वाला भी जीरो हो जाता प्राइस। तो इसलिए सीखो, जितनी ज़्यादा नॉलेज आपको होगी, आपकी नॉलेज डिसाइड करेगी कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना और कितना प्रॉफिट बुक करना है। और आज की वीडियो में बस इतना ही है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और साथ ही साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि आपका हर कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। तो इसलिए कमेंट ज़रूर करना और बताना आप किसके फेवर में हो, इंडिया के या ऑस्ट्रेलिया के।